अब वक्त आ गया है जब आपको सच का सामना करना पड़ेगा। जो बीते जन्मों में भी नहीं सोचा होगा, वह अब आपके जीवन में होने वाला है। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके रिश्तों पर बुरी नजर लग चुकी है। आपकी खुशियों को देखकर कुछ लोग जलन से भर उठे हैं और अब वे आपके ही विश्वास का सहारा लेकर आपकी अनमोल खुशियां छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कभी प्रेम और अपनापन जताया था, लेकिन अब उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला धधक रही है। देखिए दोस्तों, यह संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम अपने रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाने लगते हैं, जब हम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भरने लगते हैं, तब यही दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देती। हमारे अपने ही हमें भटकाने की साजिश रचते हैं, गलत फहमियों से हमारे मन को भर देते हैं और हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं जो हमारे जीवन में विनाश का कारण बन सकते हैं। कई बार हम इन्हीं धोखेबाज लोगों के जाल में फंसकर वह गलतियां कर बैठते हैं जिनका परिणाम यह होता है कि हम अपने किसी प्रियजन को हमेशा के लिए खो बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, अब वही घड़ी आ चुकी है जिससे आपको सबसे अधिक भय था। यह सच्चाई आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अपने ही लोग आपको बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। वे आपकी शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। यह सुनने में आपको बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे हल्के में न लें। जब भगवान आपको संकेत देते हैं तो वे केवल सत्य ही बताते हैं। इस संसार में बहुत से लोग अपने ही लोगों द्वारा धोखा खाकर सब कुछ गंवा चुके हैं। जब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब वे भगवान के समक्ष विलाप करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे प्रिय साथियों, हमें अपने से अधिक किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करना भी उचित नहीं होता, क्योंकि याद रखें, घर का भेदी लंका ढा देता है। आपके आसपास वही लोग होते हैं जो आपके रहस्य जानकर आपका लाभ उठाना चाहते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान हीरे की तरह उज्जवल और सच्चा नहीं होता। हर कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। आपके साथ यही हो रहा है। आप हमेशा सरल स्वभाव के रहे, किसी से बहस या झगड़ा नहीं किया, कोई बुरा व्यवहार भी नहीं किया। यहां तक कि जब कोई आपके साथ गलत करता है, तब भी आप शांत रहते हैं, क्योंकि आपको अपने कर्मों पर विश्वास है और आप जानते हैं कि कर्म ही सर्वोपरि हैं। यही विश्वास आपको आगे बढ़ाता है और मजबूत बनाए रखता है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि जिन लोगों का हाथ आपने पकड़ रखा था, जिन्हें आपने हर चीज का अधिकारी बनाया, वही लोग अब आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वे आपके रिश्तों को खत्म करने की साजिश में लगे हुए हैं। इसलिए अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपने सतर्कता नहीं बरती, तो निश्चित रूप से कोई न कोई दुर्घटना घटित होगी। अगर आप सच में अपने जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं, तो भगवान के संकेतों को समझें और अपने जीवन में गलतियों से बचें। भगवान आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। जब आपके कर्म शुद्ध होंगे, तब भगवान का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विनती करता हूं। यदि आप सच्चे दिल से भगवान महावीर और बजरंग बली जी के भक्त हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन महावीर बजरंग बली जी 3 बार लिखें। इससे आपको 3 बड़े आशीर्वाद प्राप्त होंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही दिव्य संदेश प्राप्त होते रहें। अब आइए इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा को प्रारंभ करें। देखिए दोस्तों, बीते कुछ वर्षों से आपके जीवन में बहुत संघर्ष और पीड़ा रही है। आपने कई बार अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। कई इच्छाएं मन में आईं कि आपको भी खुशियों से भरा जीवन मिले। आपने सोचा कि जिस प्रकार आपके रिश्तेदार और आसपास के लोग सुख संपत्ति का आनंद ले रहे हैं, वैसे ही आप भी आनंदित जीवन जिए। लेकिन कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि आपकी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिला। परंतु अब समय बदलने वाला है।
आपकी किस्मत भगवान के दरबार तक पहुंच चुकी है। देवी देवता भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। यह विश्वास करना कठिन होगा, लेकिन एक दिन आएगा जब आप अपनी आंखों से इन आशीर्वादों को साकार होते देखेंगे। वह दिन आपके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन होगा, जब आपकी आंखों में केवल खुशी के आंसू छलकेंगे। आपकी काबिलियत को आपके शत्रु भी स्वीकार करेंगे और आपके सामने नतमस्तक होंगे। याद रखें, सच्चे इंसान कभी हार नहीं मानते, बल्कि वे अपने सही अवसर का इंतजार करते हैं। यदि आज आप किसी से कम महसूस कर रहे हैं, तो बस धैर्य रखें, क्योंकि आने वाले समय में आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आप चारों ओर देख रहे हैं, कभी किसी का विवाह हो रहा है, तो कभी कोई नई कार खरीद रहा है और कोई अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा है। आसपास के लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन आपके जीवन में बीते कुछ वर्षों से संकट ही संकट चल रहे हैं। आप गहरी परेशानियों में फंसे हुए हैं और आगे बढ़ने का कोई साफ रास्ता आपको नहीं दिख रहा। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की। आपने धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन हर बार आपको अपने ही लोगों से धोखा मिला। बार बार आपको वही लोग छलते रहे जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और यही वजह रही कि आप अपने तरक्की के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाए। मुश्किलें लगातार आपके साथ बनी रहीं, लेकिन अब आपको और अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको वह खुशी मिलने वाली है जिसके लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आप बहुत दुखी थे, फिर भी आपने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आपने कभी अपनी तकलीफों का रोना नहीं रोया, ना ही किसी से यह कहा कि आपको किसी चीज की जरूरत है। आपने हमेशा खुद को मजबूत बनाए रखा और अपने परिवार को सहारा देने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह सत्य है कि भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में नेक कर्म करता है, उसे एक न एक दिन उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब वह समय आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। हम जानते हैं कि बीते वर्षों में आपसे कई गलतियां हुई, आपने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब आपको उन सभी तकलीफों से छुटकारा मिलने वाला है। जो दुख, जो परेशानियां आपके जीवन में लगातार बनी हुई थीं, अब समाप्त होने जा रही हैं। खासतौर पर पैसों के मामलों में आपको बहुत अधिक धोखे मिले। लोगों ने आपको बार बार आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब इस परिस्थिति में बदलाव आने वाला है। आने वाले 24 घंटे में आप उन लोगों का साथ पाने वाले हैं जो पहले आपकी ओर ध्यान तक नहीं देते थे। जो लोग हमेशा आपको नीचे गिराने का प्रयास करते थे, वही अब आपकी तारीफ करने लगेंगे, क्योंकि अब आप जिस सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं वह साधारण नहीं है। इस मार्ग पर चलकर आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। यही कारण है कि अब वे लोग जिनसे आप पीछा छुड़ाने की सोच रहे थे, खुद ही आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उन्हें आपकी असली अहमियत का एहसास हो गया है। उन्हें समझ आ चुका है कि आपके साथ रहने से उनका ही फायदा है। लेकिन ध्यान रखें, आने वाले 24 घंटे में कुछ लोग आपकी अच्छाई का गलत लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके लिए किसी बड़े कार्य में सहायक हो सकते हैं। वे आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी सराहना करेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपने सुना ही होगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ठीक इसी तरह कुछ लोग आपके सामने तो सच्चे मित्र बनने का नाटक करेंगे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही योजनाएं चल रही होंगी। वे अंदर ही अंदर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और आपकी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अब आपको इस तरह के लोगों को पहचानने और उनसे दूरी बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर चीज हमें तुरंत नहीं मिलती। जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो कभी कभी हमें उससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। यह संभव है
कि हम जितनी जल्दी सफलता की उम्मीद करते हैं उससे अधिक समय लग जाए। ऐसे समय में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। हम में से कई लोग सोचते हैं कि भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं। हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। लेकिन याद रखें, भगवान के दरबार में देरी हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं। यदि आप सच्ची मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो देर से ही सही, लेकिन आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जब सफलता मिलेगी तो इतनी बड़ी होगी कि वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। परमात्मा की ओर से एक शुभ संदेश आया है। अब आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आखिरकार भगवान ने तुम्हारी वर्षों की तपस्या का फल दे ही दिया। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला चुकी है। जिस घड़ी का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह आ गई है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिलने वाली हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब खुशियों की बरसात होती है। जो दुख तुमने इतने वर्षों से सहन किए हैं वे अब दूर होने वाले हैं और आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, जहां तुम्हारी सफलता तुम्हें आसानी से प्राप्त होगी और तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ोगे। अब तुम्हारे लिए तरक्की का नया मार्ग खुलने जा रहा है। इतने लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे जीवन में यह सुनहरा दिन आया है। भगवान की लीला को आज तक कोई नहीं समझ सका, ना ही कोई यह अंदाजा लगा सकता है कि वे कब और कैसे किसी की जिंदगी में चमत्कार कर दें। लेकिन अब वह समय निकट आ चुका है जब तुम्हारे हाथों में अपनी खुशियों की चाबी होगी और सुख दुख का संतुलन तुम्हारे पक्ष में होगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण समय में तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अपने जीवन में उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो दूसरों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जो हमेशा दूसरों की खुशियों को झल कर देखना चाहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में भी उथल पुथल मचा सकते हैं और तुम्हारी शांतिपूर्ण जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। यह भी संभव है कि वे तुम्हारे प्रेम संबंधों में गलत फहमियां पैदा कर दें। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम ऐसे लोगों से खुद को बचाकर रखो। जो इंसान दूसरों के साथ छल करता है वह तुम्हारे साथ भी कभी न कभी वैसा ही कर सकता है। चाहे वह तुम्हारा कोई मित्र हो, रिश्तेदार हो, समाज का कोई व्यक्ति हो या कोई करीबी, तुम हमेशा सतर्क रहो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं और अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा। अपने जीवन में उन लोगों के साथ रहना जो तुम्हें अच्छी बातें सिखाएं, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और जो तुम्हारे भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकें। कई बार हम गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं, भाग दौड़ बनी रहती हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अच्छे वातावरण में रहो और अच्छी संगति बनाकर आगे बढ़ो। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे और उनके बुरे कर्मों में शामिल हो जाओगे तो एक दिन तुम्हारा मन भी उन्हीं की तरह नकारात्मकता से भर जाएगा। इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सही और गलत की परख करो और अपने निर्णय स्वयं लो। इस समय यदि तुम अपने जीवन के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाते हो तो यह तुम्हारी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बना सकता है। इससे तुम्हारी आमदनी में भी वृद्धि होगी और तुम्हें अपने प्रियजनों से मिलने का अवसर मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। ससुराल पक्ष से संबंध और मधुर होंगे। अगर तुम्हारे प्रेम जीवन में कोई निराशा बनी हुई थी तो वह भी समाप्त होने वाली है। तुम्हारा रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा और तुम्हारे जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। वे अपने मन की बातें तुम्हारे साथ खुलकर साझा करेंगे, जिससे तुम उन्हें और अधिक अच्छे से समझ सकोगे। अगर काम के क्षेत्र में किसी प्रकार की अस्थिरता थी तो वह भी अब समाप्त होगी। तुम्हारे सभी कार्य आसानी से पूर्ण होंगे और जो भी प्रयास तुम करोगे वे तुम्हें सफलता दिलाएंगे।
इस समय तुम्हारी हर कोशिश तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी, इसलिए किसी भी प्रकार की मेहनत से पीछे मत हटो, क्योंकि यही परिश्रम तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। अगर व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ी तो यह यात्रा तुम्हारे लिए सफलता देने वाली होगी और आर्थिक रूप से भी यह तुम्हारे लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तुम्हें अपने प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और जिसे तुम पसंद करते हो वह भी तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। पारिवारिक जीवन की कोई समस्या थी तो अब धीरे धीरे वह भी हल हो जाएगी और घर में शांति का माहौल स्थापित होगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर नए कार्यों की शुरुआत करोगे जो भविष्य में अत्यधिक फलदायी सिद्ध होंगे। अगर अपनों के बीच कोई मतभेद था तो अब उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। बीते समय को भूलकर जीवन को नए तरीके से जियो, क्योंकि जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। जो बीत गया उसे भुलाकर जीवन में आगे बढ़ो। अपने परिवार के साथ मिलकर हर दिन को आनंद पूर्वक बिताओ और हमेशा प्रसन्न रहो। मन में दुख रखने से केवल और अधिक परेशानी बढ़ती है। इसलिए जो भी हो, अपने चेहरे की मुस्कान को कभी भी फीका मत होने दो।